अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़िंदगी में हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, राइट? लेकिन अगर आपको अपने यंगर सेल्फ के पास वापस जाने का मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने? आप अपने आप को क्या एडवाइस देंगे? आई विल शेयर माई स्टोरी, my experience with you and what I'm going to say to my younger self and I'll be waiting to hear your story. जब मैं अपने यंगर सेल्फ के बारे में सोचती हूँ और मैं जो चीज़ें चेंज करना चाहती हूँ, देयर सो मैनी, जैसे हर किसी की लाइफ में है। जो सबसे ज़्यादा मुझे बॉदर करता है कि मैंने लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंट्री दे दी थी, बहुत ज़्यादा कि लोग मेरी लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं, या मैं लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों ने मेरे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मेरी एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, मेरी एबिलिटी टू ट्रस्ट माई सेल्फ फिनिश हो चुका था। आई वॉज एट दैट पॉइंट, आई वॉज ट्रस्टिंग पीपल फॉर एवरीथिंग। जो अब मैं सोचूं तो वो फैसले जो लोग मेरे लिए कर रहे थे और वो फैसले जो मैं अपने बारे में सोच रही थी, अगर मैं उन चीज़ों को कंपेयर करूं तो मुझे अपने फैसले ज़्यादा बेहतर लगते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक मैंने लोगों को अपने लिए डिसाइड करते देखा है, सुना है, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट बिकॉज आई लेट देम मेरे लिए डिसाइड करना मैंने क्या पहनना है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने कैसे खाना है, क्या खाना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, क्या स्टडी करनी है, कहाँ मूव होना है, क्या क्या मैंने लोगों को डिसाइड किया। और ये एक इंसान की बात नहीं कि मैंने एक पर्सन को ये अपने लिए डिसाइड करने किया। मुझे जो भी मिलता था आई स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन देम। मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। मैं समझती थी जो फैसला मैं अपने लिए करूँगी वो रॉन्ग होगा, और जो लोग मेरे लिए सोचते हैं वो यकीनन अच्छा ही सोचते होंगे। और आई एम प्रीटी श्योर ये बात मैंने अपनी मम्मी से भी की है। मेरी मॉम ने, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम और एंट्री दे रखी है अपनी लाइफ में। शी हैज़ आल्सो गिवन अ पॉज नाउ, शी हैज़ स्टॉप्ड देम, बट दैट्स गुड। अगर मैं अपने वापस जाना चाहूँ तो मैं ये सारी अपॉर्चुनिटी अपने लिए खुद चूज़ करूँगी जो मैंने लोगों को दे रखी थी। और लोगों को फ्रीडम मैंने मैंने खुद अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ के डिसीजंस करने के लिए, तो ये उनका फॉल्ट तो चलो कहीं ना कहीं है, लेकिन मेरा भी है। अब मैं अगर अपने यंगर सेल्फ के बारे में सोचूं कि I'd let them think, I'd let them do stuff they've done to me myself। मुझे अच्छे से याद है कि एक पॉइंट पे लोग मैं ही बन गए थे, लाइक मेरा नाम यूज़ करके किसी से बात कर लेते थे, और मैं तो कहीं पे रिप्लेस ही हो गई थी कम्प्लीटली। आई वॉज डिसअपियर्ड। मैं कहाँ गई? अगर आप मेरा ही नाम यूज़ करके मैं ही बन के बात कर लोगे तो ये ये सबसे ज़्यादा मुझको खाता है कि आप मेरा ही नाम लेके मैं ही बन गए थे। और अगर आप मैं वापस सोचूं तो उस मोमेंट पे उस बंदे से मैं बात करना चाहती थी, मैं माई सेल्फ, पर आपने तो मुझे रिप्लेस कर लिया और मुझे बताया भी नहीं, कि आप मुझसे पूछा भी नहीं कि आप मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ, अब मैं अपने बारे में, यंगर सेल्फ के बारे में सोचूं तो नहीं, मुझे उसी टाइम पॉज कर देना चाहिए था, लोगों को स्टॉप कर देना चाहिए था, लोगों की एंट्री अपनी लाइफ में कम्प्लीटली बंद कर देनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आप मशवरा लो, लेकिन जो मैंने किया, आई डोंट थिंक सो इफ आई कैन गो बैक एंड आई वुड लेट पीपल डू दिस टू मी अगेन। और ये सब कुछ समझ मुझे एकदम नहीं आया जब मेरे अराउंड वो बंदे नहीं थे, एंड आई हैड टू डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ। आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड मैंने अपने आप को इससे ज़्यादा और हैप्पी नहीं पाया कि जब मैं अपने लिए चीज़ें खुद कर रही थी डिसाइड। और इससे मैंने सबक सीखा कि एक्चुअली जो थिंग्स मैं अपने लिए सोचती हूँ वो वे बेटर है जो पीपल मेरे लिए कर रहे थे या सोच रहे थे। मुझे लगता है अगर मैं अपने यंगर टाइम में वापस जाऊँ तो मैं यही बोलूँगी कि जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आपकी कैपेसिटी अपने लिए है, वो किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक हो और आपके सपने ही आपको आगे लेके जाएंगे, ना कि दूसरे लोग। और अगर मुझे अपने साथ साथ लोगों को अपने यंगर सेल्फ के बारे में टिप्स देनी हो तो मैं उनसे 3 चीज़ें कहूँगी। बी पेशेंट, यस,
टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है। हर चीज़ अपने राइट टाइम पे लाजमी होगी। आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो मिस्टेक्स आप मेक कर चुके हो, आप वो मेक कर चुके हो। उन पे ऊपर आप टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने हार्ड वर्क को जारी रखें और आप यकीनन वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे आप जल्दी जल्दी पहुँचना शुरू करना चाहते थे। बट बी पेशेंट। इग्नोर जजमेंट ऑफ अदर्स। यस, अपनी लाइफ में दूसरों की बातों से इतना अफेक्ट ना हो। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आपकी लाइफ की पावर आपके हाथ में है। आप जजमेंटल लोगों को साइड पे रख के आगे बढ़िए। लोगों की बातों का इतना अफेक्ट मत लीजिए। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके डिसीजंस आपके हैं। किसी और की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर मत लो। फेलियर्स आर लेसन्स। माय थर्ड एडवाइस। फेलियर्स आर लेसन्स नॉट एंडिंग। बहुत दफ़ा हम अपनी एक फेल हो जाने के अपनी लाइफ की आइडेंटिटी बना सकते हैं कि हम तो लाइफ में फेल हो गए हैं। बट फेलियर इज़ अ न्यू स्टेप, अ बिगनिंग ऑफ ए न्यू स्टार्ट। सो फेलियर आपके सक्सेस का एक स्टेप है। उस पे चढ़े और आगे बढ़िए। आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप अपने यंगर सेल्फ के पास जा सकते तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देते? आपकी लाइफ के कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जहां आपको लगा कि बस ये मुझे लेसन सिखा गया है? क्या पता आपकी स्टोरी किसी के लिए मोटिवेशनल स्टोरी बन जाए। आपकी लाइफ के कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जहां आपको लगा कि बस ये मुझे लेसन सिखा गया है? क्या पता आपकी स्टोरी किसी के लिए मोटिवेशनल स्टोरी बन जाए। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे देखना है कि हम सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है या सिमिलर। और हाँ, एक और बात, और क्या आप जो एडवाइस आप देंगी, क्या आपका यंगर सेल्फ वो सुन के बदल पाएगा? कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, बाय।